सुप्रभात बच्चों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह पढ़ने जा रहे हैं। उत्साह का अर्थ होता है जोश। सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1897 में हुआ और इनका देहांत 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। जन्म स्थल है बंगाल महिषादल। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। उत्साह। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। ये बादलों का चित्र दिया हुआ है, किस प्रकार बादल आकाश में छा जाते हैं, बिजली के साथ गर्जना करते हैं। अब हम कविता का आदर्श वाचन करेंगे। उत्साह। कवि यहाँ पर बादलों से एक आह्वान कर रहा है। ये आह्वान गीत है उत्साह कविता। बादल गरजो, घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे छवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ये बादल का चित्र दिया हुआ है। अब अर्थात इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है। कवि बादलों से गरजने के आह्वान करता है। कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करे। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नई कविता की रचना कर दे और उस रचना से सबको भर दे और एक नए संसार का निर्माण कर दे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी में बेहाल है और उनका मन कहीं नहीं लग रहा। ऐसे में कई अज्ञात दिशाओं से बादल घिर आए हैं और उन बादलों से कवि कहता है कि तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर दो, चारों ओर तथा हरी भरी कर दो। और ये बादलों की क्रांति के माध्यम से ही प्रकृति हरी भरी होती है। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे। कवि बादल से फुहार और रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर। कवि का मानना है कि केवल रिमझिम बारिश से काम नहीं चलने वाला है। कवि तो चाहता है कि प्रचुर मात्रा में बारिश हो, जिससे उसका सबसे अधिक फायदा मिल सके। इसलिए वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। और जब बादल गर्जना करेंगे तो सबको पता चलेगा कि बादल आकाश में आ गए। और जब बादल गर्जना करेंगे तो एक तरह से जोश होगा, और जोश होता है तो हमको काम करने में भी एक आनंद की अनुभूति होती है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यह कविता उस उत्साह को चित्रित करती है जिस उत्साह से हर भारतीय मानसून का इंतजार और स्वागत करता है। मानसून का हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए बहुत महत्व है, और उत्साह से जब हम किसी कार्य करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। जब आनंद की अनुभूति होती है तो उसमें सफलता भी मिलती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। धन्यवाद।